दोस्तों ऑप्शन सेलिंग आपने ज़्यादातर जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ट्रेडर्स होते हैं उनसे सुना होगा कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं ऑप्शन सेलिंग में कमाए हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या विधि है कि आप भी ऑप्शन सेलिंग करके अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, उसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑप्शंस क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ वो जाकर के चेक कर सकते हैं। आज हम प्रॉपरली समझेंगे कि भाई ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन में ग्रीक्स क्या काम करते हैं, ताकि आप जब सेलिंग के लिए उतरे तो आप प्रॉपरली नॉलेज लेकर के उतरे, ना कि आप एक एमेचर की तरह, एक नाइट की तरह कुछ भी करके और जो है अपना लॉस कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए लेकिन दोस्तों आपको जो है ये चार्ट पढ़ते आना चाहिए कि भाई क्या है। तो आप सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पर OI चेंज दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्या हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए 52,200 पर, तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला नंबर है 2,40,300, इसका मतलब है कि इतनी ओपन पोजीशंस हैं। तो आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो चेक करना है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस चार्ट में हम ध्यान से देखें, इसको बीच में रखकर, तो आपको दिखाई देगा 9,45,615। ये जो है एक बहुत बड़ा नंबर है इन सभी में। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखने मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो कि 52,500 पर आपको जो है काफ़ी बढ़िया सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। वहीं अगर आपको सपोर्ट लेवल फाइंड करना है तो आपको पुट की तरफ देखना होगा। यहाँ पर जो बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा, लेट्स से ये 52,500 पर ही 15,37,695, तो आप इसको जो अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं। अब देखेंगे हम तो दोनों ही जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर सबसे बड़े नंबर से, मतलब यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच में काफी तगड़ी सी फाइट आपको देखने मिल रही है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट देखने जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा कि देखो 52,000 पर जो है काफी ज्यादा ओपन पोजीशन है, मतलब यहाँ पर एक अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। तो ये OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट आपको ये बता देता है कि मार्केट में कौन सी पोजीशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। अब ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन एक और चीज होती है, वो है ऑप्शन के ग्रीक्स, जो आपको बताते हैं कि भाई प्राइजेस किस तरीके से काम करने वाली हैं। तो ये टोटल 5 होते हैं जिनको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें होती है दोस्तों थीटा। थीटा काफी ज्यादा ऑप्शन सेलर्स के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपको टाइम डिके का फायदा मिलता है। जैसे जैसे टाइम आता जाता है एक्सपायरी के पास, वैसे वैसे जो है प्राइजेस जीरो की तरफ चलने लग जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस समय ये सारे जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शंस के, वो काफी ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि थीटा की वजह से ये प्राइजेस जीरो की तरफ भाग रहे होते हैं। और जैसे जैसे समय जाते जाता है इनके प्राइजेस लगातार 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 कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास होती है थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपको बहुत ही सस्ते में ये जो है एक्सपायरी के दिन मिल जाएंगे। तो जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं उस दिन वो वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है। तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों कि आपने ऑप्शन चेन चुन ली, आप बायस बना लीजिए, आपको बियर जाना है, बुल जाना है। अगर आपका बायस बियर है तो आप कॉल सेल करेंगे। आप सिलेक्ट कीजिए कि भाई कौन सा कॉल आपको सेल करना है, यहाँ से करना है, मतलब इन द मनी आउट ऑफ द मनी, क्या करना चाहते हो वो सिलेक्ट करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाला जो है ऑप्शन पसंद आया, मैं इसको सेल करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसी प्रीमियम पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्रीमियम दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया, 52,800 का कॉल मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं सेल करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अपने मार्केट डेप्थ देख सकता हूँ और नीचे की तरफ मेरे को सेल का बटन दिख जाएगा। सेल का बटन में जैसे ही दबाऊंगा मेरे सामने एक चार्ट खुल कर आता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग लिखा हुआ है और नॉर्मल लिखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्लियरली समझिए। ट्रेडिंग सिंपल इंट्राडे की बात होगी कि भाई मुझे आज ही खरीदना है और आज ही शाम में मैं बेच दूंगा। नॉर्मल का मतलब है कि मैं आज खरीदूंगा और कब तक होल्ड करूंगा, जब तक इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी कब की है भाई, 24 दिसंबर की। ये देखिए, तब तक होल्ड करूंगा, फिर उस दिन तक अगर मुझे फायदा होता है तो मैं बेच दूंगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अगर मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो ये होल्ड करके रहेगा। ट्रेडिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो होगा नहीं भाई, ट्रेडिंग पे करा, आज शाम को अपने आप जो है ब्रोकर मेरा बेच देगा इसको। तो नॉर्मल पे मैं क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। एक क्वांटिटी में मतलब आप कहेंगे एक लॉट आपको लेना पड़ेगा। तो एक लॉट में 15 कम से कम आते हैं। फिर है प्राइस। प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, मार्केट पे लेना चाहते हो, लिमिट पे लेना चाहते हो। मैं फिलहाल लिमिट लगाऊंगा, हमेशा मैं लिमिट लगाता हूँ, तो आप डिसाइड कीजिए। अब क्या है लिमिट का मतलब कि भाई मैंडेटरी चल रही है, तो लेकिन मैं इस प्राइस पे तो नहीं लूंगा, मैं अपने प्राइस पे लूंगा कि भाई मैं 4 रुपये सस्ता ही लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 रुपये सस्ता वो दे देगा, अगर प्राइस गिरा तो आपको मिल जाएगा, नहीं गिरा तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। लिमिट प्राइस आप यहाँ से लगा सकते हैं। पर दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ आप याद रखना कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसमें लॉस जो है अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है कि जितना भी पैसा आपके पास अवेलेबल है पूरा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने मान के चलिए कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, ठीक है, अब अगर आप इसको बेचने जाते हो और ये नहीं बिकती तो आपका लॉस 100 रुपये का ही होगा, क्योंकि आपने खरीदी थी। लेकिन आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है और इसके प्राइजेस मार्केट मूव हो गया, जैसे आपने ये कॉल
बेचा था 100 रुपये में, आपने कॉल सेल किया था, लेकिन अब इसके प्राइजेस जो है अपवर्ड चले गए, तो आपको जो लॉस है, अब इसका प्राइस कितना भी हो सकता है, ये प्राइस हो सकता है भाई कि भाई 400 चला जाए, 500 चला जाए, या 1000 चला जाए, या 2000 चला जाए, 1 लाख रुपए भी हो सकता है। ऐसे समय पर आपको खरीदना तो पड़ेगा एक्सपायरी से पहले, तो 1 लाख रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। अभी कितना हो सकता है कि भाई जितना आपके पास मार्जिन है, इसीलिए ये लोग देखो आपको मार्जिन कितना ज़्यादा लगता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका 15 के साथ तो इतना पैसे नहीं लगने चाहिए, बट इतना मार्जिन आपसे रखाया जाता है ताकि जब इसके प्राइस एक्सट्रीम लेवल पर हाई चले जाएँ तो आपसे इतने पैसे जो है जा सकते हैं, आपका पूरा गल्ला खाली हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ये सडन स्पाइक होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बता कर जाएगा कि भाई ऐसे 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 ही बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ सकता है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अच्छी गणित करके फिर आप यहाँ पर आइए। इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय होता है जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, हमेशा लगानी चाहिए। अगर आपने कॉल सेल किया है तो भाई ये कॉल बाय करके भी रखो अगला वाला, ताकि थोड़े समय वाला कि अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाए तो आपका जो है पोजीशन से आप एग्जिट कर पाए। इसके बाद दोस्तों सिंपल है कि आप इंस्टेंट सेल का बटन दबा सकते हैं और आप यहाँ से ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेल कर देते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर धन के एप्लीकेशन पर बहुत ही इजीली आप सेल करने के बाद जो अपने ऑर्डर्स पर जा करके ऑर्डर्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपको पोजीशंस दिखाई देगी और उस पोजीशन पर जाने के बाद आप तुरंत ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस के थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और जो आपका पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ आए कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। अब आपको अगर ये जानना है कि ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं तो मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।